देखिए बच्चों, कक्षा 12 की पिछली क्लास में हमने देखा था प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रश्न देख लिए थे। प्रश्न नंबर 3 तक, उसके पहले इसके प्रश्नावली का बेसिक भी बता दिया था। वहाँ बेसिक अगर आप देख लोगे वहाँ पर तो ये सवाल आ जाएंगे। चौथा सवाल कहता है यदि ए बराबर आप व्यू या व्यू का चिन्ह बना है, ये सारणी का चिन्ह बना है, आप व्यू 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो तो दिखाइए मतलब कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक 3a बराबर 27 सारणिक ए। तो देखिए ए बराबर दिया है, आप व्यू 1 0 1 0 1 2 0 0 4 लिख लिया। अब देखिए ए बराबर इतना दिया है तो मॉड ए बराबर कितना हो जाएगा, मॉड ए यानी सारणिक भी कह सकते हैं ए बराबर, तो इससे हट जाएगा। जैसे इसमें माप लगाएंगे आप व्यू सारणी बदल जाएगा, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसके बाद देखिए चूंकि ए बराबर इतना था इसलिए 3a बराबर कितना हो जाएगा, 3a बराबर 3 का गुणा कर देंगे इसमें, देखिए कितना हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। देखिए 3a बराबर कितना निकल आएगा, 3 का गुणा करते हैं इसमें, 3 का गुणा में करेंगे 3 आएगा, 0 में करेंगे प्रत्येक अवयव में गुणा होगा इसका, इसमें करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 3 गुणा इस पर करेंगे 3 आ जाएगा, इस पर करेंगे 6 आ जाएगा, इस पर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और इस पे करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस पर करेंगे तो आ जाएगा 12। ये 3a का मान निकल आया। अब मॉड 3a का मान ज्ञात करते हैं। मॉड 3a का मान जैसे ही हमने मॉड लगाया तो ये आप व्यू सारणी बदल जाएगा, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब देखिए सारणिक का ये नियम होता है कि सारणिक की किसी पंक्ति से कुछ कामन लिया जा सकता है या किसी स्तंभ से कामन लिया जा सकता है। जो कामन लेते हैं तो उससे भाग देते हैं। ये है R1, ये है R2, ये है R3। देखिए तो हम R1 से कामन ले रहे हैं 3, R1 से 3 कामन लिया हमने, तो इस R1 के प्रत्येक पद में 3 से भाग दो, 3 का भाग 3 में देंगे 1 आएगा, 0 में देंगे 0 आएगा, 3 पे देंगे तो 1 आ जाएगा। अब R2 से भी 3 कामन ले लिया हमने, तो R2 से 3 कामन ले लिया, 0 में दीजिए 3 का भाग 0 आएगा, 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा, 6 पे देंगे 3 का भाग तो 2 आएगा। R3 से भी कामन हो जाएगा 3, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 0 पे भाग देंगे 3 का 0 आएगा, इस 0 पे देंगे 0 आएगा, 12 पे देंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9 3 27 हो गया। अब देखिए ये कहेगा मान है, ये जो लिखा है ये मान कहेगा। देखिए यहाँ से ये मॉड ए का मान है यानी सारणिक ए का मान है, तो आ गया 27 सारणिक ए। देखिए सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी अतः सारणिक 3a बराबर 27 सारणिक ए। ऐसे हमने हल कर लिया, या हमारे पास दूसरी विधि भी थी। देखिए ए का मान दिया था, 3a का मान निकाल लेते और मॉड 3a का मान निकाल लेते, यानी सारणिक 3a का मान निकाल लेते। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते, फिर राइट हैंड साइड लेते। ए का मान पता था 27 गुणते, इसमें आप व्यू का मान दिया था, इसे सारणी में बदल लेते और इसका प्रसार करते और उसमें 27 का गुणा कर देते, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता। इस विधि से भी हल कर सकते थे। अब चलिए 5वें क्वेश्चन में आते हैं। इसमें 4 भाग हैं। इस क्वेश्चन में हम इसके 2 भाग हल किए दे रहे हैं, 2 भाग आपको हल करना है। यदि ना आए तो यूट्यूब में कमेंट करके बताइए, उसके लिए फिर हम वीडियो बना देंगे। देखिए अगर 2 आप समझ लेंगे तो कर लेंगे, चाहे इतने हों। 3 गुणते 3 क्रम के ये आप व्यू हैं। निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात करना है। पहला है, देखिए पहला है 5वें का, सारणिक बनी है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 और 0। इसका मान ज्ञात करना है। आप चाहे R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें, चाहे R2 के, चाहे R3 के, चाहे C1 के, चाहे C2 के, चाहे C3 के, मान वही आएगा। लेकिन अगली प्रश्नावली जब 4.2 पर आई जाएगी
वहां पर बताया जाएगा सारणिक के गुणधर्म। तो वहां पर ये भी तुम्हें समझाया जाएगा कि उसके सापेक्ष प्रसार करना चाहिए जिसमें ज्यादा जीरो मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जीरो का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो जीरो हो जाता है। सवाल गलत तब भी नहीं होगा जब दूसरे के सापेक्ष भी प्रसार कर देंगे, लेकिन ज्यादा आसान करने के लिए उसके सापेक्ष प्रसार किया जाता है जिसमें अधिकतम जीरो हो। तो इस सवाल में देखें R1 के सापेक्ष भी कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन R1 में एक भी जीरो नहीं है, R2 में 2 जीरो है, R3 में 1 जीरो है। करें आप चाहे जाए के सापेक्ष, आंसर वही आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि R2 जो है R2 में देखिए 2 जीरो है, तो R2 के सापेक्ष करें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए चिन्ह के लिए हमने बता दिया था, जो बताया था हमने प्रश्नावली 4.1 का बेसिक कैसे प्रसार करते हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो चिन्ह चलता है प्लस माइनस प्लस, R2 के सापेक्ष तो माइनस प्लस माइनस, R3 के प्लस माइनस प्लस, C1 के सापेक्ष प्लस माइनस प्लस, C2 के सापेक्ष माइनस प्लस माइनस, C3 के सापेक्ष प्लस माइनस प्लस। तो देखिए किसमें ज्यादा जीरो है, R2 में, तो R2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। देखिए कैसे किया जाएगा, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर रहे हैं R2 के सापेक्ष प्रसार। देखिए जीरो, ये देखिए R2 में आए जीरो, ये कहाँ है जीरो, ये वाला पहला वाला जो लिख रहे हैं दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में। तो दूसरी पंक्ति बंद कर लेंगे हाथ रख के आप, और पहला स्तंभ, जब दूसरी पंक्ति बंद कर लेंगे और पहला स्तंभ तो क्या बचेगा, बचेगा -1 -2 और -5 जीरो। चिन्ह यहां से चलेगा चिन्ह, तो यहां माइनस आएगा। देखिए R2 के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस फिर होगा प्लस, लेकिन है क्या यहाँ पर जीरो। अब देखिए ये वाला जीरो कहां पर है, दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में। दूसरी पंक्ति बंद कर लीजिए हाथ रख के और दूसरा स्तंभ, तो देखिए क्या बचेगा 3 -2, 3 -2, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो 3 जीरो। फिर चिन्ह होता है प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, R2 के सापेक्ष कर रहे हैं तो होगा यहाँ पर माइनस। अब है क्या है यहाँ पर -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए ये कहां पर है, एक दूसरी पंक्ति में है, ये वाला एक R2 के सापेक्ष कर रहे हैं, और तीसरे स्तंभ में दूसरी पंक्ति बंद कर लो हाथ रख के और तीसरा स्तंभ, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, -1 बचेगा, 3 बचेगा, -5 बचेगा। देखिए अब -0 गुणते इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 में 0 गुणा करेंगे तो आएगा क्या जीरो, माइनस माइनस से गुणा प्लस होगा, लेकिन माइनस से गुणा करते हैं फिर तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस से गुणा, लेकिन माइनस होता है और तो हो जाएगा माइनस फिर से 10 और 0, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे +1, 3 गुणते -5, 5 3 15, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 गुणते 1 3 आ गया। देखिए इस पर अब क्या होगा, 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। देखिए क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना आएगा उससे मतलब में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस का 0 का मतलब 0 ही है, +1 और माइनस का 15 है और प्लस का 3 है, माइनस का 12 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे -12 आएगा, 0 -12 -12 हो गया इसका हल। चलिए अगला हल करते हैं इसका सेकंड पार्ट। दिया है सारणिक 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। देखिए इस पर एक भी 0 नहीं है किसी पर, तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे या के सापेक्ष कर लें, चाहे R1 के, चाहे R2 के, चाहे R3 के, चाहे C1 के, चाहे C2 के, चाहे C3 के। चलिए हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, इस सारणिक का R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे चिन्ह चलेगा प्लस माइनस प्लस। देखिए प्लस का 3 होगा। अब ये कहां पर है 3, पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो पहली पंक्ति बंद कर दीजिए, पहला स्तंभ, तो क्या बचेगा 1 -2 3 1। फिर चिन्ह होता है प्लस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब ये 4 कहाँ है, पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में,
तो पहली पंक्ति बंद कर दीजिए, दूसरा स्तंभ, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 2 1, चिन्ह चलेगा प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस का 5 आ गए। 5 कहां पर है, पहली पंक्ति में है, तीसरा स्तंभ में, तो पहली पंक्ति बंद कर लीजिए और तीसरा स्तंभ बंद कर लीजिए, तो बचेगा क्या 1 1 2 3। चलिए 3 इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणते 1, 1 आएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 दूनी 6 प्लस 4, इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणते 1, 1 आएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं, तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 गुणते 2 4 प्लस का 5, 1 गुणते 3, 3 आ जाएगा। आप गुणा करके लिखेंगे एक स्टेप और ज्यादा बनेगा, माइनस 1 गुणते 2, 2 आ जाएगा। देखिए 3 गुणते 6 1 7 हो गया, प्लस 4 गुणते 4 1 5 हो गया, प्लस 5 गुणते 3 माइनस 2 1 हो गया, 7 तिरका 21, 5 चौको 20 और प्लस 5 गुणते 1 5 आ जाएगा। देखिए 21 प्लस 20 प्लस 5 25 हो गया, 21 पर जोड़िए, 5 1 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 46 आ गया। देखिए इसी तरीके से आपको इसका तीसरा और चौथा पाद हल करना है। देखिए तीसरे पाद में जैसे कि आप देख लीजिए कि R1 पर एक 0 है, R2 पर भी एक 0 है, R3 पर भी एक 0 है, चाहे के सापेक्ष कर लें आप, गलत तब भी नहीं होगा अगर 0 ना होता, तब चाहे के सापेक्ष करते हैं, 0 है तो तीनों में एक है, चाहे के सापेक्ष कर लें आप। चौथा इसका भाग देखेंगे आप, R1 में एक भी 0 नहीं है, R2 में एक 0 है, R3 में एक 0 है, यानी R1 के सापेक्ष कर देंगे तब भी गलत नहीं होगा, आंसर भी सही आएगा, सही भी है। लेकिन ज्यादा आसान किस पर रहेगा, चाहे R2 पर कर दें चाहे R3 पर, चिन्ह यहां से देखे जाएंगे। तो इसके दोनों भाग इसी तरीके से हल करने हैं, अगले वीडियो में इसके आगे बताया जाएगा। समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए, अगर इन दोनों सवालों में कोई ना हल हो पाए तो कमेंट्स करके बताइए यूट्यूब में, तो अगला वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद।